डॉक्टर अदिति शर्मा एक यंग साइकियाट्रिस्ट थी जिसे हिमाचल के एक पुराने मेंटल असाइलम शांतिधाम में एक रिसर्च असाइनमेंट मिला। यह असाइलम पहाड़ों के बीच डेंस जंगल में बना था। वहाँ के लोग कहते थे वो जगह जहाँ खामोशी भी चीख उठी है। अदिति ने इन कहानियों को कहावतें समझा। साइंटिफिक माइंड में अंधविश्वास के लिए जगह नहीं होती। असाइलम में पहुँचते ही उसका ध्यान एक पुरानी डस्टी फाइल पर गया। फाइल नंबर 17। इस फाइल में एक पेशेंट का जिक्र था, रघुवीर सिन्हा, जिसे 1972 में एडमिट किया गया था, लेकिन डिस्चार्ज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके नोट्स में सिर्फ एक सेंटेंस बार बार लिखा था, मैं चुप हूँ पर वो बोलते हैं। अदिति ने फाइल क्लोज की और वार्डन से पूछा, क्या रघुवीर अभी यहाँ है? वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। उस वार्ड में अब हम नहीं जाते, डॉक्टर साहिबा। उस रात अदिति चुपके से वार्ड 5 यानी बंद वार्ड चली गई, जहाँ रघुवीर कभी था। दरवाज़ा जंग लगा था, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ पुराना था, लेकिन सेफ था। एक बेड के कोने पर लिखा था, मैं सब देख रहा हूँ। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक आवाज़ आई, हल्की सी, बिल्कुल उसके कान के पास। आप भी सुन सकती हैं उनकी आवाज़। अगले दिन अदिति ने कुछ और पेशेंट से बात की। हर किसी ने रघुवीर का जिक्र किया। वो आज भी गुनगुनाता है डॉक्टर, रात की 3 बजे। अदिति ने सीसीटीवी चेक करने को कहा। रिकॉर्डिंग्स में रात के 3 बजे वार्ड 5 का अंदर लाइट जलती दिखी, जब वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। उसी वक्त स्क्रीन ब्लैक हो गया, बस एक चेहरा दिखा। गाल कटा हुआ, आंखें पूरी सफ़ेद, होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। अदिति ने उस रात नींद में देखा, वो खुद असाइलम के एक कमरे में बंद है और बाहर लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। आवाज़ों का एक ही कोरस है, तुम सुनती हो लेकिन कब बोलोगी? सुबह आँख खुली तो देखा उसके हाथ पर लिखा था, खून से, फाइल नंबर 17। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन हर दिन उसका मेंटल बैलेंस हिल रहा था। वो आवाज़ें अब जागते में भी सुनाई देने लगी थी। एक दिन अदिति ने वार्ड 5 का ताला तोड़ दिया। अंदर एक अंधेरा कॉरिडोर था। उसके एंड पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, काले कपड़े पहने, आंखें सीधी अदिति की तरफ। रघुवीर? उसने पूछा। मैं नहीं डॉक्टर, अब आप हैं। अदिति ने पीछे देखा, दरवाज़ा बंद हो चुका था। रघुवीर उठकर बोला, खामोशी का इलाज मत करो, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ पागल नहीं, सच सुनते हैं। अचानक सब कुछ घूमने लगा, लाइट्स ब्लिंक करने लगी। एक आखिरी आवाज़ आई, उसके कान के अंदर गूंज उठी, अब तुम भी उनमें से हो। 2 हफ्ते बाद एक नया साइकियाट्रिस्ट आया, डॉक्टर राघव जोशी, शांतिधाम में आया था। वार्डन ने एक फ़ाइल दी, फाइल नंबर 53। उसमें नाम था डॉक्टर अदिति शर्मा, डायग्नोसिस एक्यूट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, एडमिट 12 दिन पहले, करंट स्टेटस नॉन वर्बल, हेलुसिनेटरी स्टेट। राघव ने हैरानी से पूछा, पर ये तो असाइनमेंट पर आई थी ना? वार्डन ने बोला, नहीं सर, ये यहीं की एक पुरानी पेशेंट है, कभी डॉक्टर थी, फिर खामोश हो गई। वार्ड 5 के अंदर एक नई पेशेंट बेड पर थी, आंखों में खाली नज़र, हाथ पर अब लिखा था, मैं चुप हूँ पर वो बोलते हैं। डॉक्टर राघव जोशी अब शांतिधाम असाइलम में फुल टाइम साइकियाट्रिस्ट बन गया था, लेकिन उसका ध्यान बार बार फाइल नंबर 53 यानी अदिति शर्मा की तरफ जाता रहा। राघव ने नोटिस किया कि अदिति लिख नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन कुछ देख रही थी, जैसे कोई चीज़ जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे। एक दिन अदिति ने अपनी आंखों से एक सिंबल बनाया, एक चक्राकार चिन्ह जिसमें 5 बिंदियाँ थीं। राघव ने सोचा ये शायद हेलुसिनेशन का पैटर्न है, लेकिन जब उसने असाइलम के पुराने रिकॉर्ड देखे तो उसी सिंबल का मेंशन 1953 के एक और केस में था,
द विस्पर्स। शांतिधाम के सबसे पुराने वार्डन ने बताया, ये चिन्ह उन लोगों का है जो अंतर्मान की बातें करते हैं। उनका कहना था, कुछ आवाज़ें दिमाग से नहीं, रूहों से निकलती हैं। उन्होंने बताया कि हर 33 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो उन आवाज़ों को शरीर के बिना भी सुन सकता है और दरवाज़ा खोल सकता है। अदिति वही मीडियम में थी और वार्ड 5 एक कमरा नहीं, एक क्रॉसिंग पॉइंट था रियल और अंतर रूह जगत के बीच। राघव ने एक नया एक्सपेरिमेंट सोचा। अदिति की आंखों से उसने हिप्नोसिस सेशन अरेंज किया जिसमें अदिति के दिमाग के अंदर जा सके। जब अदिति ट्रांस में गई, उसने बोलना शुरू किया। पहली बार, दरवाज़ा खुल रहा है राघव, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम भी देखोगे जो मैंने देखा। उसी वक्त पूरे अजाइलम की लाइट चली गई, सीसीटीवी स्क्रीन ब्लिंक करने लगे। सभी पेशेंट ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वार्ड 5 के अंदर एक नया पत्थर का फर्श उठा मिला। उसके नीचे एक छोटी सी बिट्टी थी जहाँ वही सिंबल बना था। उस पर अदिति ने खून से लिखा, राघव ये तुम्हारा भी इलाज है। उस रात राघव को एक सपना आया। वो अदिति की जगह खुद एक वार्ड में था और आवाज़ें कह रही है, सच के लिए पागल होना ज़रूरी है। अगली सुबह राघव ने उस बिट्ठी को खोला। अंदर से एक पुरानी डायरी थी, रघुवीर सिन्हा की। उसमें लिखा था, मैं एक साइकेट्रिस्ट था, पर उनकी आवाज़ों में सच था। मैं डॉक्टर से पेशेंट बना और अब मुझे चाहिए कोई और जो मेरी जगह ले। राघव को हर वक्त आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने लिखना शुरू कर दिया। बिना समझे एक दिन उसने देखा, उसकी लिखावट उसकी सोच नहीं थी। वही सिंबल, वही सेंटेंस, बार बार, मैं चुप हूँ पर वो बोलते हैं। राघव समझ गया, अदिति सिर्फ एक मीडियम नहीं थी, बल्कि एक दरवाज़ा थी जिसके ज़रिए उनका असर किसी और पर हो सकता था। और कोई और अब राघव था। 5 साल बाद अदिति को रिकवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। उस अजाइलम छोड़कर चली गई थी वो। अब वो एक साइकेट्रिस्ट और रिसर्चर बन चुकी थी। आयरॉनिक क्या ये बात थी, क्योंकि लोग कहते थे वो पागल थी। शांतिधाम अब भी चल रहा है। एक नए ट्रेनी डॉक्टर ने एक फ़ाइल उठाई, फाइल नंबर 104। डॉक्टर राघव जोशी, स्टेटस हैलुसिनेटरी, स्पीक्स अननोन सिंबल इन स्लीप, रिपीट्स ओनली वन सेंटेंस, मैं चुप हूँ पर वो बोलते हैं। हर 33 साल बाद वो आवाज़ें एक नया शरीर ढूंढती हैं। अजाइलम के बाहर लोग शांति से जीते हैं, पर अंदर खामोशी चीख रही होती है। आप सुन रहे हो? 5 साल हो गए थे अदिति को रिकवर्ड डिक्लेयर हुए, लेकिन उसके सपनों में अब भी वही आवाज़ें गूंजती थी। उसने उनका एनालिसिस किया, सिंबल्स को डिकोड किया और समझा कि द विस्पर्स कोई बीमारी नहीं, एक रूहानी जाल है। एक दिन उसकी ईमेल पर एक मैसेज आया, सब्जेक्ट फाइल नंबर 104, कंटेंट, मैं चुप हूँ पर वो बोलते हैं। उसने तुरंत समझा राघव उस जाल में फंस गया है। अदिति ने रिसर्च के ज़रिए पता लगाया कि शांतिधाम अजाइलम एक्चुअली एक तांत्रिक स्थल पर बना है जहाँ लोग अंतर्मान से साधना करते थे। ये एक डोरवे था अस्त्रल दुनिया और प्रेजेंट वर्ल्ड के बीच। वार्ड 5 उसी चक्र के बीच स्थित था जहाँ हर 33 साल में एक मीडियम एक्टिवेट होता है। एक पुरानी रूहों को नई शरीर मिलते हैं, पर अगर कोई मीडियम जानता है तो क्या हो रहा है, वो साइकिल भी तोड़ सकता है। अदिति अब साइकेट्रिस्ट नहीं थी, वो गार्ड भी थी उस दरवाजे की। अजाइलम में वापस जाने पर स्टाफ ने उसे पहचान लिया। आप तो पेशेंट थी, अब विजिटर बन के आई हो। वो मुस्कुराई, नहीं, मैं उनकी इलाज हूँ। वार्ड 5 में राघव कुर्सी पर झांक रहा था। एक काली आईने में उसकी आंखें सफ़ेद, हाथ पर वही सिंबल और होंठ हिले जा रहे थे। मैं चुप हूँ पर वो बोलते हैं। अदिति ने उसके सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ा। राघव,
मैं अब सुन नहीं रही, अब मैं बोलूँगी। उस रात अदिति ने एक रिचुअल किया, वही जो पुराने तांत्रिक लोग करते थे, उस मीडियम के दूसरे मीडियम तक अस्त्रल जंप करना। उसने राघव का हाथ से हिप्नोसिस लिंक बनाया। उन दोनों के बीच अब एक फिजिक बैटलफील्ड खुल गया। आखिरी दरवाज़ा, वहाँ सिर्फ आवाज़ें थी, चीखना, हंसी, गुनगुनाहट और पुरानी यादें। अदिति अपने बचपन में बंद कमरे में, राघव अपने पिताजी को डिमेंटिया में खोता हुआ देख रहा, और उनके बीच वो शैडोई रूह जो हमेशा कहती थी, तुम सिर्फ तब तक डॉक्टर हो जब तक हम अंदर ना आए। लेकिन अदिति पहली बार उसका जवाब देने लगी। अब सिर्फ एक ही आवाज़ रहेगी, मेरा सच। उसने मंत्र बोला, एक ट्रुथ सिंबल एक्टिवेट किया जो उसने अपनी स्टडी में डिकोड किया था। मौन का नाश, स्मृति का प्रकाश। पूरा अस्त्रल स्पेस हिल गया, रूहों की चीख खराब होने लगी। दरवाज़ा बंद हो गया, राघव बेहोश हो गया। अगली सुबह राघव ने आंख खोली, पहली बार बिना आवाज़ों के। उसने अदिति को देखा और आंखों से आंसू निकल आए। मैं वापस आ गया, अदिति मुस्कुराई। तुम कभी गए ही नहीं थे, तुम्हें सिर्फ सुनने की आदत लग गई थी। राघव अब ठीक था, मीडियम साइकिल तोड़ी जा चुकी थी। शांति धाम में पहली बार पूरे साल में कोई हैलुसिनेशन या ब्रेकडाउन का केस नहीं आया था। एक नया बोर्ड लगा अजाइलम के बाहर, शांति धाम साइकेट्रिस्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर अंडर न्यू स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। और एक छोटी सी रूम में अदिति एक डायरी लिख रही थी। मैं चुप थी, अब बोल रही हूँ। जब तक कोई सुनता रहे, आवाज़ बची रहेगी। पर कभी कभी खामोशी भी इलाज होती है।